हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट में दिन ब दिन नए नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बढ़िया परफॉर्मेंस के लॉन्च होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली टीवीएस अपना टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी को लॉन्च किया है बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन इससे पहले ही मार्केट के अंदर सुपर पावर के साथ तो मंत्रा सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा अवेलेबल है। तो इन दोनों में से रियल किंग कौन है और रियल सुपर ऑटो रिक्शा कौन सा है, इन दोनों का कंपैरिजन से ही पता चलने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम मंत्रा की तरफ से आने वाली सुपर कार्गो ऑटो रिक्शा के साथ टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले शाबुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में परिवार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर के साथ साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं इन दोनों में से रियल किंग कौन है। वैसे दोस्तों ये दो भी कार्गो ऑटो रिक्शा है तो इनके अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने लॉन्च किया और ये दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा इन दो कंपनी की तरफ से पहली इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा है। तो पूरा एफर्ट इन दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में एक कंपनी डाल चुकी है। अगर बेसिक्स चीजें देखा जाए जैसे कि डिजाइन, तो इन दोनों के अंदर भी बिल्कुल अपोजिट डिजाइन मिलता है। यानी कार्गो का डिजाइन डिफरेंट रहेगा और टीवीएस का डिजाइन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल मार्केट से भी अलग डिजाइन और लुक्स देखने को मिलेंगे। और रही बात मॉडल्स की, तो सुपर कार्गो के अंदर तीन डिफरेंट ऑप्शन इन्होंने लेके आए हैं, जिसके अंदर फ्लैट बॉडी है और कंटेनर है। लेकिन टीवीएस के अंदर सिर्फ एक मॉडल ही लेके आया है और कंटेनर का सेपरेट है। अगर कंटेनर भी लेना चाहते हो ले सकते हैं, सेम परफॉर्मेंस और सेम स्पेक के साथ, और लोडिंग ट्रे के साथ अब लेना चाहते हैं तो सेम परफॉर्मेंस सेम रेंज ही मिलने वाला है। कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है, बस पीछे का जो कंटेनर है उसी के अंदर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और डिजाइन वाइज तो देख ही लिए हैं, फ्रंट के अंदर दोनों के अंदर एलईडी ऑफर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड किया है टीवीएस ने, यानी टीवीएस के जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है उसके अंदर स्टैंडर्ड कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन कार्गो के अंदर थोड़ा हेलोजन बल्ब दिए हैं बेस मॉडल पे, और टॉप एंड वेट पे जाएंगे तो तब जाके आपको एलईडी में देखने को मिलेंगे। और डिजाइन के अंदर टीवीएस किंग कार्गो के अंदर काफी सारे नए फीचर्स तो फर्स्ट सेगमेंट देखने को मिलते हैं अगर सुपर कार्गो से कंपेयर करेंगे तो। जैसे कि रोलिंग विंडो हो गया, कैबिन के अंदर जो सीलिंग का इंस्टॉलेशन हो गया, इस तरह के काफी सारे नए फीचर्स इन्होंने लेके आए। अगर इन दोनों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी इंडिविजुअल वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको आई कार्ड में दे दूंगा, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना लेने से पहले। यहाँ पे हम मेन परफॉर्मेंस के ही कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की व्हील बेस देखा जाए तो सुपर कार्गो आती है 2350 mm व्हील बेस और 150 mm ग्राउंड क्लियर के साथ। वहीं पे टीवीएस किंग कार्गो आती है 2310 mm व्हील बेस 235 mm ग्राउंड क्लियर के साथ। और कार्गो ऑटो रिक्शा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ट्रे साइज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो ट्रे साइज अगर देखा जाए तो सुपर कार्गो में लेंथ में 6.2 फीट और विड्थ में 4.7 फीट और हाइट में 1.1 फीट का ट्रे देखने को मिलता है। वहीं पे टीवीएस किंग कार्गो में थोड़ा बड़ा ट्रे मिलता है, लेंथ में 6.6 फीट, विड्थ में 4.10 इंच और हाइट में 1.1 फीट का ट्रे साइज मिलता है। तो लेंथ वाइज विड्थ वाइज टीवीएस के अंदर थोड़ा बेटर ट्रे देखने को मिलता है, हमें लोडिंग ट्रे है वो बेटर मिलता है। और इसी लोडिंग ट्रे के अंदर ले जाने वाले पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे टीवीएस ने एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया है, लेकिन सुपर कार्गो में 580 केजी का ऑफिशियल पेलोड कैपेसिटी क्लेम किया है और टीवीएस कार्गो में कोई मेंशन नहीं किया, तो अराउंड 500 540 तक हम ऑफिशियल पेलोड कैपेसिटी मान के चल सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर जो परफॉर्मेंस हमें मिल रहा है उस हिसाब से तो 1 टन लोड आराम से लेके जा सकते हैं। तो कितना परफॉर्मेंस मिल रहा है वो आगे जानेंगे हम। और ब्रेकिंग सिस्टम में भी काफी चेंजेस है इन दोनों ऑटो रिक्शा के अंदर। सुपर कार्गो में हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है और रेस साइड ड्रम ब्रेक्स मिलता है। वहीं पे टीवीएस किंग कार्गो में हमें रेगुलर ड्रम ब्रेक्स जो है वही मिलते हैं फ्रंट टायर रेयर के अंदर, जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर के साथ काम करते हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम में सुपर कार्गो ने थोड़ा सुपर काम किया है फ्रंट में डिस्क ब्रेक देके। तो हम कार्गो ऑटो रिक्शा की बात कर रहे हैं तो लोड ज्यादा से ज्यादा हम लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं, तो बढ़िया लोड उठाने के लिए बढ़िया सस्पेंशन भी होना चाहिए। तो सुपर कार्गो में फ्रंट में डबल लीडिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है, रेयर साइड रिजिड एक्सल विद ली स्प्रिंग सस्पेंशन के साथ मिलता है। वहीं पे टीवीएस किंग कार्गो में फ्रंट में सिंगल फोक लीडिंग लिंक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है और रेयर साइड ली स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डंपर के साथ मिलता है। रेयर साइड ये दो ऑटो रिक्शा के अंदर भी सेम सस्पेंशन ली स्प्रिंग सस्पेंशन दिया जा रहा है। ली स्प्रिंग सस्पेंशन में पैसेंजर सेगमेंट तो अवॉइड करने को बोलता हूँ, लेकिन कार्गो सेगमेंट के अंदर बढ़िया सस्पेंशन है क्योंकि ज्यादा लोड इस सस्पेंशन से
बड़ा आराम से हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो झटके लगेंगे, उसके लिए एडजस्ट कर लेना होगा। और इसके अलावा कई सारे चीजें हैं, जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी हो गई, दोनों के अंदर मेटल बॉडी देखने को मिल रही है और बढ़िया चेसी देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं टीवीएस के तरफ थोड़ी झुकाव करूंगा अगर बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि इसके अंदर जो चेसी इन्होंने बनाया है वो बहुत ही मजबूत बनाया है और ड्राइवर कैबिन भी बहुत ही बेटर तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। वहीं पे अगर कार्गो की बात की जाए तो पैसेंजर सेगमेंट का जो बिल्ड क्वालिटी था, थोड़ा उसका जो मेटल है वो थोड़ा पतला सा था जब मैं चेक किया, तो अभी अपडेटेड वर्जन किस तरह से एग्जैक्टली नहीं पता। और इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी से लोड बढ़ता है ऑटो रिक्शा का, और सस्पेंशन से भी लोड बढ़ता है, और ज्यादा लोड लेके जाना होता है हमें कार्गो ऑटो रिक्शा में, तो इसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस से अगर देखा जाए तो सुपर कार्गो का हम 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से चला सकते हैं, और टीवीएस किंग कार्गो को हमें 60 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड से चला सकते हैं। वहीं पे इस स्पीड को देने के लिए सुपर कार्गो में हमें एडवांस पीएमएस मोटर दी जा रही है, लेकिन टीवीएस ने एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया कौन सी मोटर इन्होंने फिट की है। लेकिन इनमें से मिलने वाली पावर अगर देखा जाए तो सुपर कार्गो में 12 किलोवाट की पीक पावर और 70 एनएम का पीक टॉर्क मिलता है। टीवीएस किंग कार्गो में 11.2 किलोवाट आवर की पीक पावर और 40 एनएम का टॉर्क मिलता है। मोटर परफॉर्मेंस में तो अभी तक सुपर कार्गो ही नंबर 1 पोजीशन में है कार्गो सेगमेंट पे स्पेशली। और इसी मोटर परफॉर्मेंस के साथ ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो सुपर कार्गो में 23% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, वहीं पे टीवीएस कार्गो में 28% की ग्रेडेबिलिटी क्लेम की गई है। इसका मेन रीजन है यहाँ पे अगर मोटर परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो सुपर कार्गो में ज्यादा ग्रेडेबिलिटी मिलना चाहिए, लेकिन टीवीएस ने क्या किया है, पावर मोड के अंदर क्लच के साथ 3 और मोड दिया है, जिससे हम ग्रेडेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को और परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बढ़िया काम किया है टीवीएस ने गियरिंग सिस्टम और पावर मोड के अंदर 3 डिफरेंट मोड्स देकर, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत ग्रेडेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है हमें टीवीएस के अंदर। देखो कितना भी लोड लेके जाओ, लेकिन रेंज के ऊपर ही डिपेंड होता है हम कितना कमा सकते हैं। तो रेंज देखा जाए तो सुपर कार्गो में 200 प्लस किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज ये क्लेम कर रहे हैं, वहीं पे टीवीएस किंग कार्गो में 156 किलोमीटर का रेंज क्लेम कर रहे हैं, लेकिन टिपिकल ड्राइविंग रेंज जो है वो 140 का बताया है इन्होंने। तो रेंज के अंदर काफी डिफरेंस है ये दोनों के बीच में। इस रेंज को देने के लिए बैटरी भी बहुत मैटर करती है, तो जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा रेंज हमें रियलिटी में देखने को मिलता है। तो ये दोनों के अंदर भी सेम केमिस्ट्री वाली लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी मिलती है, लेकिन कैपेसिटी वाइज काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। सुपर कार्गो में 13.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, टीवीएस किंग कार्गो में 8.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। और इन दो बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर दोनों के अंदर भी अबोर्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन चार्जिंग टाइम थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि टीवीएस के अंदर थोड़ी बैटरी छोटी है। तो सुपर कार्गो का हम 4 आवर्स 45 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं, और वहीं पे टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी को हम 3 आवर्स 10 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन सुपर कार्गो के अंदर एक और मॉडल भी आता है जिसके अंदर क्विक चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो उस वाले वेरिएंट को लेंगे तो आपको 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट है, उसका स्पेसिफिकेशन, उसकी बैटरी, उसका परफॉर्मेंस कंप्लीटली डिफरेंट है। अभी उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि कंपैरिजन तो यहाँ पे फेयर होना चाहिए। अगर आप वो वाली ऑटो रिक्शा के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करना, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। और आप बढ़िया ऑटो रिक्शा चूज करने के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कंपनी की, जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आया तो तुरंत हमें उसको सॉल्व करके दे। तो वारंटी या कंपनी के सपोर्ट के बारे में बात की जाए, सुपर कार्गो पे मंत्रा ने 5 इयर्स या 1,50,000 किलोमीटर पे वारंटी प्रोवाइड कर रही है, वहीं पे टीवीएस ने किंग कार्गो एचडी ईवी पे 6 इयर्स या 1,50,000 किलोमीटर पे वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। और इन दोनों के अंदर भी रोड साइड असिस्टेंट या एडिशनल कोई भी कंपनी सपोर्ट है वो फ्री देखने को मिल रहा है, लेकिन टीवीएस ने एग्जैक्टली बताया कि 3 साल तक ये रोड साइड असिस्टेंट फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वारंटी के हिसाब से देखा जाए तो किलोमीटर के अंदर दोनों भी कंपनी सेम किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ईयर्स के अंदर टीवीएस 6 इयर्स कर दिया है, तो 6 साल तक का वरी फ्री रह सकते हैं टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी को लेकर। तो हमें पता चला है कि इसमें कौन सा परफॉर्मेंस मिल रहा है और कौन सी ऑटो रिक्शा बेटर है परफॉर्मेंस वाइज। तो अब बात आती है किस ऑटो रिक्शा के लिए कितना खर्चा करना होगा, यानी प्राइस की। सुपर कार्गो की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 4,37,000 से, वहीं पे टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 3,85,000 से, यानी दोनों के बीच में 52,000 के आसपास प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये एक शोरूम प्राइस पे ऑन रोड प्राइस सिटी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से डिफरेंट रहती है। और इस प्राइस पॉइंट पे इस परफॉर्मेंस के अलावा कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखा जाए तो दोनों के अंदर भी कई पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो क्योंकि दो भी बेटर ऑटो रिक्शा है, तो
सुपर कार्गो के अंदर व्हील बेस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है 40 का, और फ्रंट में तो डिस्क ब्रेक मिल रहा है और मोटर पावर और मोटर टॉर्क भी ज्यादा मिल रही है और रेंज भी थोड़ा ज्यादा ही मिल रही है क्योंकि बैटरी इसके अंदर 13.5 किलोवाट आवर की मिल रही है, यानी ज्यादा ही बैटरी मिल रही है तो रेंज भी ज्यादा ही मिल रहा है हमें। और टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और टॉप स्पीड ज्यादा मिल रही है क्योंकि पावर मोड के अंदर स्पीड और ग्रेडेबिलिटी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्पीड भी ज्यादा मिल रही है और ग्रेडेबिलिटी भी ज्यादा मिल रही है। और थोड़ा चार्जिंग जो है वो कम टाइम में चार्ज हो जाता है, यानी 3 आवर्स 10 मिनट्स तो हो रहा है, तो उसके अंदर तो ज्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि बैटरी छोटी है, उसी वजह से थोड़ा चार्जिंग टाइम कम हुआ है। और इसके अलावा कंपनी के सपोर्ट तो मिल ही रहा है 6 ईयर्स, यानी 1 साल ज्यादा सपोर्ट हमें टीवीएस की तरफ से मिल रहा है। और रही बात कॉमन फीचर्स की, दोनों के अंदर मिलने वाले कॉमन फीचर देखा जाए तो इन दोनों का जो बिल्ड क्वालिटी है बेटर ही प्रोवाइड कर रही है कंपनी, क्योंकि ये दोनों के भी ये पहले ऑटो रिक्शा है और बेटर स्ट्रांगनेस ये अपने ऑटो रिक्शा के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ली स्प्रिंग सस्पेंशन ये दोनों के अंदर भी मिल रहा है, तो दोनों के अंदर भी बेझिझक बेटर पेलोड कैपेसिटी हम लेके चला सकते हैं। और दोनों के अंदर रेयर साइड ड्रम ब्रेक मिल रहे हैं और चार्जर जो है वो ऑफबोर्ड मिल रहा है दोनों के अंदर भी। और बैटरी जो केमिस्ट्री है सेम है, यानी बैटरी टाइप जो है वो लिथियम फाइरोफॉस्फेट की मिल रही है, तो बैटरी बैटरी इन दोनों के अंदर मिल रही है लेकिन कैपेसिटी वाइज थोड़ा डिफरेंट है। तो दोस्तों ये था मंत्रा की तरफ से आने वाली सुपर कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और टीवीएस की तरफ से आने वाली टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी के बीच में फुल कंपैरिजन। तो आप बताना दोस्तों इन दोनों में से आप कौन सा लेना पसंद करोगे, अगर आप इन दोनों में से कोई भी लिए हो तो आपका एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में शेयर करना। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो लाइक एंड शेयर के साथ साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब